हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 का चौथे का 5वां क्वेश्चन। यह देख सकते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम इस लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यदि आयत का क्षेत्रफल की बात हो रही है तो सबसे पहले आप आयत का क्षेत्रफल क्या जानते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे एक बार एक स्टेप में लंबाई को कम करके चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। यानी लंबाई आप कुछ मानेंगे x के रूप में और चौड़ाई आप y के रूप में मानेंगे। तो यदि लंबाई में 5 इकाई की कमी हो रही है तो यानी जो x माने रहेंगे उसमें से 5 माइनस कर लेंगे, यानी x माइनस 5 होगी। और चौड़ाई में यदि 3 की वृद्धि हो रही है तो आप y प्लस 3 कर सकते हैं। इस तरह से क्षेत्रफल उनका 9 है। तो ऐसे करके 2 स्टेप में इसका समीकरण बनेगा और इसको हल कर लेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x गुणे y। अब x गुणे y यानी क्या? तो वर्ग इकाई के रूप में, क्योंकि क्षेत्रफल का यहाँ पे मात्रक भी होता है यानी वर्ग इकाई। और फिर क्या देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब लंबाई में 5 की कमी और चौड़ाई में 3 की वृद्धि होती है तब क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे इसके लिए एक समीकरण बना सकते हैं कि सबसे पहले क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी होना। तो क्षेत्रफल क्या है? तो x गुणे वाई क्षेत्रफल आया, तो यानी x y में से 9 की कमी कर देंगे। तो ऐसे एक हो गया। फिर क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x गुणे वाई। तो लंबाई में कमी हो रही है और चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, तो यानी स्वाभाविक है कि x माइनस 5 हो जाएगा और फिर ये y प्लस 3 हो जाएगा। अब हम क्यों ऐसा मान रहे हैं? तो आप देखिए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई यह हो गई, फिर बीच में इंटू है, फिर यह चौड़ाई हो गई और यहाँ पे इसके क्षेत्रफल में से 9 की कमी हो गई। एक तरफ से इसका इक्वेशन का रूप बन जाएगा। जैसे हल करके यहाँ पे देख लीजिए कि एक्स वाई माइनस 9 इक्वल टू, इसका जब गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3 एक्स माइनस 5 वाई माइनस 15 यानी 15। फिर जब और छोटा करेंगे तो इनको ऐसे कर सकते हैं कि 3x और माइनस 5y, फिर यहाँ पे बराबर 6 कर सकते हैं। आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। चूँकि एक्स वाई से एक्स वाई दोनों पक्षों में यह क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, चूँकि चिन्ह समान है इसलिए। अब यहाँ पे एक तो बन गया। फिर लिखेंगे पुनः इसी प्रकार जब लंबाई में 3 इकाई वृद्धि हो तथा चौड़ाई में 2 इकाई की कमी हो रही हो, तब लिखेंगे तब क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ऐसे नोट कर लेंगे। तो इनके लिए क्या बन जाएगा? तो क्षेत्रफल में 67 की वृद्धि, फिर इसकी लंबाई में 3 की वृद्धि और चौड़ाई में 2 की वृद्धि। ऐसे अब इसको हल कर लेंगे।
तो यह हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67 बराबर हो जाएगा, यह 67 है, बराबर हो जाएगा एक्स वाई प्लस फिर इसका हो जाएगा 2x, फिर इसका हो जाएगा प्लस 3y प्लस फिर 3 दूना के 6। इनको इधर उधर कर लेते हैं तो 2x फिर प्लस 3y और माइनस यानी 67 में से 6 यानी 61। जब इधर कर लेंगे तो बराबर 61 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप समीकरण 2 के रूप में मान सकते हैं और इससे यह कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों में समान है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कैसे करेंगे। तो आप 2-3 फार्मूला जानते हैं, या तो वज्रगुणन के विधि से एक्स वाई का अलग अलग कर लीजिए, या तो एक्स बट्टे जो होता है और वाई बट्टे और इक्वल टू 1/C1 वाले के सूत्र से। तो आप दोनों पक्षों में किसी भी तरह से आप हल कर सकते हैं। यदि समीकरण 1 और 2 को उस फार्मूले पे भी रखें तो उसके लिए भी आप रख सकते हैं कि एक्स बटे फिर यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, फार्मूला फल एक बार देख लिया जाए कि एक्स बटे यहाँ पे B1C2, आप देख सकते हैं कि B1C2 माइनस B2C1 फिर इक्वल टू वाई बटे C1A2 माइनस C2A1 फिर इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। आप इस फार्मूले पे भी रख सकते हैं या किसी और भी तरीक़ों से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आप मान रख सकते हैं। तो x बटे, अब देखिए B1C2, तो B1 क्या लेंगे, C2 क्या लेंगे और फिर B2 और C1 क्या लेंगे, तो हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। आप समीकरण 1 से ही समझ लीजिए। अब यहाँ पे 3x माइनस 5y बराबर 6 है, तो यहाँ पे A1 का मान आपका 3 है, B1 का मान -5 है और C1 जब ये 6 इधर इधर लाएंगे तो -6 होगा, तो यहाँ पे C1 -6 है। और फिर जब समीकरण 2 में देखेंगे तो A2 2 है, B2 3 है और C2 बराबर जब 61 इधर इधर लाएंगे तो -61 हो जाएगा। यह आप नोट कर लेंगे यहीं से। और बस जब यहाँ पे मान आप रखना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे कि x बटे फिर B1C2, तो देखिए B1 क्या है, तो B1 है यहाँ पे -5 गुणे फिर C2 क्या है तो -61, फिर माइनस फार्मूला में होता है, फिर B2, तो B2 क्या है तो 3 है और C1 क्या है तो C1 है -6, फिर बराबर y, तो y बटे C1A2, तो C1 क्या है तो -6 गुणे A2 क्या है 2, फिर माइनस C2 है -61, फिर इंटू यहाँ पे A1, तो A1 क्या है तो A1 आप देख सकते हैं कि 3 है, फिर इक्वल टू 1 करके, तो अब यहाँ पे है A1B2 तो यानी 3, फिर गुणे यहाँ पे देख सकते हैं कि B2 यानी 3 फिर माइनस A2B1, तो A2 मतलब क्या है कि 2 और गुणे B1, तो B1 मतलब कि -5। अब जब आप इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 5 छेकाने 5 यानी x बटे 5 और 5 छके 30 यानी 305 और प्लस 18, फिर बराबर हो जाएगा y बटे यहाँ पे -12 फिर प्लस 3 एकाने 3 और 3 छक 18, 183 -12 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म और आप देख सकते हैं, फिर इक्वल टू 1 बटे यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 त्रिके 9 और माइनस माइनस प्लस यानी 10। अब एक तरीका आपको समझना पड़ेगा, समझना क्या है इसमें कि यह एक बार फिर जो मान रखे हुए हैं आपको यह चेक कर लेना कि जो मान हमने रखा वो सही है कि गलत है। तो जैसे इसको देख लेंगे एक बार चिन्ह के साथ, फिर इसको भी जैसे y बटे C1A2, तो C1 यहाँ पे -6 है, फिर A2 क्या है तो A2 2 है, फिर -C2, तो C2 क्या है यहाँ पे तो -61 है, इंटू A1, तो A1 का मान यहाँ पे 3 है। तो यह देख सकते हैं कि यह गुणा जो है हमारा सही है ऑलरेडी और ये चिन्ह के साथ रखा हुआ है। तो देखिए जब इसको आप हल करेंगे
तो यह x का मान जो तुलना करेंगे तो यह जब जोड़ेंगे तो 18×5 = 23 यानी 323 हो गया। तो 323 बटे किसके साथ तुलना करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 और 9 19, तो यानी 19 से भाग देंगे तो यह मिल जाएगा आपका 19 से करने 19 और 19 सत्ते 133 यानी 17। वैसे ही अब जब y का मान निकालेंगे तो इनका तुलना कर लेंगे तो यह आपका मिल जाएगा यहाँ पे 12, 3 में से 2 1 यानी 1, फिर ये यानी 171 और बटे फिर 19 इसका भी, तो 19 9 171। यानी कहने का मतलब यहाँ पे x का मान 17 और फिर y का मान यहाँ पे 9। y का मान कितना मिला, तो 9 मिला, और x का मान कितना मिला, तो 17 मिला। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यह जानते हैं कि बजरगुणन विधि में या x का या टोटल का कंपैरिजन करते हैं इस लास्ट वाले से, फिर इस y का टोटल का कंपैरिजन इस लास्ट वाले से करते हैं। उसी विधि से हम इसको हल किए हैं। आप चाहें तो विलोपन या प्रतिस्थापन से भी इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे लिखा जा सकता है कि यदि आप लंबाई और चौड़ाई क्या माने थे, तो लंबाई आप x को माने थे तो लिख सकते हैं कि अर्थात लंबाई बराबर 17 वर्ग मीटर या वर्ग इकाई, यदि मीटर नहीं तो वर्ग इकाई। फिर वैसे ही चौड़ाई बराबर 9 वर्ग इकाई, तो यानी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे आपको ऑलरेडी मालूम हो गया 17 वर्ग इकाई और 9 वर्ग इकाई। तो हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।